ठिकरा देना, गुरु जोड़ा के जगत का हरि का साथ करा देना। बड़े प्रेम से सब अपने दोनों हाथ भगवान के श्री चरणों में करते हुए जोड़ा के जगत रासा हरि का साथ करा देना। जगत रासा हरि का साथ करा देना। उठा के श्री बालाजी के श्री चरणों में ध्यान करके श्री बालाजी महाराज गुरु चूड़ा की जगत भगवान की हरि कृष्ण
ध्यान दे, माया कितनी खतरनाक हुई कि प्रसेन जैसे राजा को भी नहीं छोड़ा। भगवान इशारा तो करता है लेकिन मानव उस माया से बंधा रहता है। इसलिए बार बार कहा है, मोह माया ने तुझको घेरा। काम को राम में बदल लेना, मोह को मोक्ष में बदल लेना और क्रोध को करुणामय कर लेना, फिर कभी जीवन में ये सारी उलझन समाप्त हो जाएगी। ध्यान दिया, जब अपने मन में कहीं समय समय का पुण्य जागृत होता है तो कहीं पर्यटक स्थान, कोई अच्छे स्थान, कोई ईश्वर के द्वार, कोई गुरु के द्वार, कोई माँ के द्वार, कोई पिता के द्वार जाकर उनके श्री चरणों में वंदन करने का एक इच्छा जागृत होती है। अच्छी इच्छा, फिर सुनना, अच्छी इच्छा को बनने देना, कम मत होने देना, और गलत इच्छा को दबा के रखना। चाहे लाख अपनी इच्छा जागृत करे लेकिन फिर भी दबा देना, उधर से पीछे हट जाना, मन के अंदर कुछ ग्लानि ले आना, लेकिन उस इच्छा पे वहां मत चले जाना। मन चला जाए कोई बात नहीं, पर आप अपने शरीर से वहां गलत जगह मत जाना। ध्यान दे, इस माया के लिए भगवान ने संकेत किया, नहीं छोड़ी, मर गया। और जामवंत नाम के ऋषराज उसको लेके गुफा में पहुंचे। भगवान के माथे कलंक लगा कि ये जन्म से चोटा है। पहले मटकी, दूध, कई लोगों को परेशान किया, कपड़े चुराता था, दही चुराता था, माखन चुराता था, लेकिन अब कहीं जाके ये माया की चोरी करने लग गया। एक काम करे, इसके माथे कलंक लगा। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि ये कलंक मिटाना पड़ेगा, क्योंकि कलंक काजल से काला, कहते ना, तो कलंक माथे नहीं रहना चाहिए। आप सोच लो, अगर भगवान, वो तो सर्वव्यापी है, उसको अगर कलंक, ईश्वर जैसी मूर्ति को अगर कलंक सहन नहीं हो रहा है, तो मानव जैसी मूर्ति को कलंक सहन करने में कैसे मजा आ रहा है। आप ध्यान दे और अपने मन को कुछ समय के लिए भगवान हरि के श्री चरणों में रखना, क्योंकि देखो कभी भूले नहीं। और भगवान से कहना, हे हरि, हर बनने वाले, मैं सदा तुझे याद करूं, मैं कभी तुझे भूलूं नहीं। भगवान हरि ने अपने माथे का कलंक उतारने के लिए द्वारिकाधीश भगवान सत्राजित को साथ में लिया। और जितने भी लोग माथे सोच रहे थे कि हो सकता है सभा में आके और कन्हैया ने मांगी थी, हो सकता हो इसी ने ये कांड किया हो, शंका तो आ गई सबके मन में। इन सब लोगों की, इन प्रजा की शंका दूर करने के लिए, सत्राजित की शंका को दूर करने के लिए भगवान रस्ते की किधर घोड़े की टापे है गए, देखा घोड़ा मरा पड़ा, वहां से उसके निशान के सहारे गए, शेर मरा पड़ा, वहां से निशान के सहारे गए, गुफा तक पहुंचे। भगवान ने कहा कि देख, मुझे देख ले, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कोई वो छुपाने की चीज नहीं, उसका तेज ही ऐसा है, मेरे को देख ले, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी लूंगा तो मैं अंदर से ही लूंगा। घोड़ा मरा है, तेरा भाई मरा है, शेर मरा है, और गुफा तक निशान आया है, तो हो ना हो ये गुफा में कोई न कोई उस मणि को लेके गया, और मेरे माथे तुमने कलंक लगाया है झूठा, पर मैं कलंक से मैं जी नहीं सकता। किसी का भला हुआ हो और कलंक लग जाए भगवान के, तो वो सहन कर ले। अपने भक्तों के लिए तो कुछ भी सहन कर लेगा, लेकिन बिन कारण से ईश्वर कुछ भी सहन नहीं करेगा। भले वो नारी बन जाए, कच्छप बन जाए, जानवर बन जाए, ओ क्या बने जानते हो ना, वाराह बन गए। सब प्रकार से जो बनाओ, जो बनने को तैयार है, वो पिता बने, माँ बने, दुश्मन बने, भाई बने, सब कुछ बने, लेकिन गुरु छोड़ा के जगत तेरा साथ, हरि का साथ करा,
पहुंचे। और जब पहुंचे तो द्वारिकाधीश भगवान अकेले अंदर गए। और आप कथा जानते हो कि वो जामवंत की पुत्री जाम्बवती उस माला से खेल रही थी। पूरी गुफा में तेज ही तेज हो गया, जैसे सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश पड़ा हो, क्योंकि पहले तो अंधेरा सा था, लेकिन उस मणि के कारण ऐसा हो गया। और उसकी पुत्री जो वो मणि लेके बैठी, उस समय भगवान पहुंचे, मांगी तो दी नहीं, दौड़ के अपने पिताश्री के पास चली गई। और उस समय जब पिताजी के वहां जब पहुंचे, तो उस समय पिताजी के पास जाके उस मणि को लेकर और खड़ी हो गई। उस समय जामवंत ने कहा कि आज तक मेरी गुफा में आने का साहस किसी ने नहीं किया। जानवर तक, भयंकर से भयंकर जानवर तक मेरी गुफा में प्रवेश नहीं करे। जो शेर को मार दे, वो जंगल का राजा शेर, समझ रहे हैं आप? और जिसको जो शेर को मार दे उसकी गुफा में कौन जाएगा साहब? भगवान आए, भगवान ने की कि देख, जिसकी चीज जिसको दे दो तो शोभा लगे। और कल भी आपसे कहा था कि होना तो अपने आप की ने कि अपने बाप की, दूसरे की चीज अपने नहीं रखना है। तो ये मणि, ये माया जिसकी है उसकी दे दो। दूसरे की माया छीनना, दूसरे के वहां से कुछ चोरी कर लेना, भगवान के द्वार का ताला तोड़ लेना, ये समझ लो कि जीवन में एक जन्म नहीं 7 जन्म तक डूब जाएगा। ईश्वर तो ईश्वर है, वो तो वही उनके बेटे के समान है, पर उसकी बुद्धि में विकार कितना आ गया। वो सोच लेके देखे भगवान में शक्ति, वो तो ऐसा तो वो स्वयं नहीं सोचते हैं कि भगवान की शक्ति, ईश्वर में तो शक्ति है, पर भगवान ने कहा देखो कि मैं माफ करता हूं 99 बार तक। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा था कि नहीं? शिशुपाल से कहा था 99 सभा के अंदर यज्ञ हुआ, और उससे कहा कि देख 99 तक माफ कर सकता हूं, पर 100 माफ नहीं होगा। तो आप ध्यान देना, वो तो दयालु है। और परमात्मा श्री द्वारिकाधीश भगवान अंदर गए। उन्होंने की मणि तो इससे नहीं मिल सकती, युद्ध करना पड़े। तो जो राम कथा में ऋषिराज जामवंत जी भगवान से की थी, उनने कि मुझे मौका नहीं मिला, तो आज भगवान ने उनको मौका दे दिया। हुआ सब युद्ध। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित 28 दिवस हो गए, 24 घंटे युद्ध चला। कितना भयंकर होगा जामवंत, विचार करना। जो भगवान द्वारिकाधीश के सामने ठहर गया, और एक दिन नहीं 28 दिन, वो तो भगवान ने भी उसको मौका दिया है। ईश्वर मौका देता है ना, भगवान मौका देता है कि कथा सुन ले, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं कहीं नहीं, थोड़ी देर नींद निकाल रहा, थोड़ी तक किसे कथा, थोड़ी देर टीवी देखिला, आज टीवी में बहुत बढ़िया हीरो यो कर दिया आ गया, कथा तो फिर भी जाएगा। देखो, जिसका पहले आपसे कह दिया कि पुण्य जागृत होता है वही आ पाता है, नहीं तो कोई भी चीज ऐसी जो उसको रास्ते में रोक लेगी, उसका मन साथ नहीं देगा, और हो सकता है वो मन की वृत्ति से वो वापस अपने उस स्थान को पहुंच जाएगा। तो आज भगवान ने कहा कि जहां मन के अंदर छल है, कपट है, हे ऋषिराज जामवंत, ये छल कपट मुझे कभी नहीं सुहाता। छल अच्छो लगे, छल अच्छा लगे, पर शब्द अच्छो लगे। छल तो जानते हो क्या, लोटी बरी में ली जाओ ना थोड़ी सी, तो नीचे गिरे, अगर फर्श सी लगी हो तो 3-5 की बात भी होनी पड़ जाए घर में। वो अलग है, लेकिन मन के उसमें बैठा हुआ छल और कपट, ये दोनों समूल अपने कुल का नाश कराता है। अच्छा एक बात सोचो, आपकी छल साइकिल है ना, साइकिल में भी छल पड़ेगा नहीं? बोलो बोलो, पड़ी जा। अगर रस्तो शुभ है अपने किशन बालाजी क्या यहाँ आवा को
तो मोटरसाइकिल में तक पड़ी था, साइकिल की तो दूर की बात है, पड़ेगे नहीं छल। तो छल पड़ जाए तो गाड़ी यूं चले, बैलेंस बिगड़ जाए, और जीवन में अगर छल पड़ गया तो अपना बैलेंस का द्रोह करेगा, बिगड़ेगा क्या? इसलिए राम के चरणों में रहो और राम से कहे बीत गए दिन राम बिना रे, बीत गए दिन राम बिना रे, बीत गए दिन राम बिना रे, मन कपट मोहे मन बिनी बारे, कपट होश बिना रे,
चरणों में हे राम राम बोलो हरे हरे राम बोलो हे राम राम बोलो हरे हरे राम बोलो हरे हरे राम बोलो हे राम राम बोलो हरे हरे राम बोलो हे राम राम बोलो हरे हरे राम बोलो हे किसी के साथ दगा करना, मन के अंदर छल रखना, कपट भाव रखना, भगवान कहते हैं कि जो मन से छल रखता है, कपट रहता है, उसकी जीवन की गाड़ी सही नहीं चलती। सब ये भजन में कह देते हैं गाली, मेरी है जीवन गाड़ी, मेरी है जीवन गाड़ी, श्याम चलाता है क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। जीवन की गाड़ी अगर उसके हवाले कर दी तो उसके वहां छल, कपट, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये सारी चीजें नहीं चलेगी। ये अपने को भी नहीं भाती है तो भगवान को भाएगी क्या? देखो ये कहीं जो भी यहाँ सब पधारे तो मन में अगर सत्यता और ईश्वर के प्रति कोई भावना है तो यहाँ आना हो गया, नहीं तो किसी को तोड़ के लाओ तो गिर जाए, बोला नहीं मोटरसाइकिल से कूद के भाग जाए, आएगा। जब भगवान गए 27 दिवस तक द्वंद्व युद्ध हुआ, हाथ जोड़ लिए, जामवंत को जब भगवान ने एक मारा, हाथ जुड़ गए, जामवंत के चरणों में प्रणाम हो गया और कह दिया भगवान अपना परिचय दीजिए, मैं जान नहीं पाया कौन है। इस पृथ्वी चराचर जगत में कोई नहीं जो मेरा मुकाबला कर ले। पर हे हरि अपना परिचय दे। तो भगवान ने परिचय कौन से रूप में दिया जानते हैं ना? वंशीधारी के धनुर्धारी। हाँ, क्योंकि रूप